आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं एलान टाइम्स और शाप टीवी। मदद चाहती है हवा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। हम देख रहे हैं कि मुसलसल असमत दरी यानी बलात्कार यानी रेप का केस बढ़ता चला जा रहा है। 4 साल की बच्ची से लेकर 86 साल की बुज़ुर्ग औरत तक भी इस राज में बची नहीं है। आए दिन जब हम खबरें उठाते हैं, अखबार देखते हैं, तो हमारे हाथों को एक अजीब सी झनझनी का एहसास होता है। न्यूज़ चैनल स्टार्ट करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही डर लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस सामने ना आ जाए, और होता यही है कि कोई ना कोई केस सामने आता है। आज हम यहाँ मुमरा देवरी पाड़ा में खड़े हैं। यहाँ पर यहाँ की महिलाओं ने और नौजवानों ने एक श्रद्धांजलि अर्पित की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीर पीछे लगी हुई है कि किस तरह हाथरस की इस बेटी के साथ जो बर्बरता की गई, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी ज़बान काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। यहीं तक वो सरकार, जालिम सरकार नहीं रुकी, बल्कि आगे बढ़ी और सरकार की इशारे पर ही कोई सबूत ना रहे, कोई सुराग हाथ ना लगे, तो रात के 2:30 बजे पेट्रोल छिड़क कर उसकी लाश को भी जला दिया गया। उसकी लाश को भी उसके घर वालों के हवाले नहीं किया गया। दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं होगा जो आखिरी रस्म अदा करने से रोकता हो, या कोई कानून जो आखिरी रस्म अदा करने से रोकता हो, लेकिन यहाँ पर यूपी में ये भी किया गया। और अब एक नया मामला सामने आया है कि जो मुलज़मीन है, जिन्होंने अपराध किया है, उनके पक्ष में भी लोग खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, लोग उनकी हिमायत भी कर रहे हैं। तो ये कौन सा भारत, कैसा भारत हमारे सामने आ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन क्या विश्व गुरु ऐसा ही होगा जो हम पीछे देख रहे हैं कि आज हमारी माँ बहन बेटियाँ, हमारे नौजवान यहाँ मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये सिलसिला कब रुकेगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से एक आवाज़ और उठाना चाहता हूँ। आसिफा का मामला कहीं दब सा गया है। इसके पहले गुड़िया का केस सामने आया, उसे इंसाफ मिला। दिल्ली में जो कांड हुआ था उसका भी इंसाफ मिल गया। इसे भी इंसाफ ज़रूर मिले, भी हमारी बच्ची है, लेकिन इसी के साथ साथ आसिफा को भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों में गुस्सा है, गम है, और हमारी बच्चियाँ ये सोचने में मजबूर हैं कि 2020 में क्या वो आज़ाद हैं। जब हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो क्या उन्हें आज़ादी मिल रही है। वो बेधड़क बेखौफ होकर बाहर निकल सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं, शाने से शाना मिलाकर चल सकती हैं। जवाब है बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या होना चाहिए, ये हम सबको मिल बैठकर सोचने की ज़रूरत है। हमें मिलकर तय करना होगा, सोचना होगा, आगे की दिशा तय करनी होगी, वरना ऐसी ही दशा हमारी होने वाली है। देखते रहें हमारा चैनल एलान टाइम्स और शाप टीवी। जिस तरह से हाथरस की जो घटना सामने आई है, इसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा है। सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठ रहा है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी आवाज़ उठ रहा है, और आज आप लोगों ने यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि दी है, तो आप क्या कहेंगे। एक्चुअली हम लोग ने जो ये श्रद्धांजलि दी है, ये देश की बेटी के लिए। आज मैं सरकार से भी यही पूछना चाहूँगी, क्या 2020 में लड़कियाँ सेफ है। आज ये लड़की के, ये देश की लड़की है, देश के लड़की के साथ ऐसा हुआ है, अभी तक उसे इंसाफ क्यों नहीं मिला। अभी तक हमारी भारत सरकार क्या कर रही है। हमारे मोदी जी हमेशा कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। अगर लड़की सेफ नहीं है तो बेटी बढ़ेगी कैसे। अगर एक लड़की 10 बजे घर पे आती है तो यही सवालात उठाए जाते कि कहाँ से आ रही। जब 2020 में लड़की खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है, खुद कुछ कर सकती है, तो फिर आज हमारे साथ ये हालात क्यों है। आप देख रहे हैं कि ये देश की बेटी है। आज हमने यहाँ पे जो हमारी ये बहन के लिए ये सब किया है, अभी तक हमारी देश की लड़की को इंसाफ क्यों नहीं मिला। हमारी सरकार ने इसके लिए क्या ये किया है कि हमारी देश की बेटी को मतलब इंसाफ मिले, अभी तक क्यों नहीं किया गया। योगी जी कहते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने भी देखा है कि प्रेस रिपोर्टर को वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी क्या बात हुई कि वो जो हादसा हुआ है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों एक बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब देश की बेटियों का ये हाल है, तो अगर हमारे टूरिस्ट लोग के साथ अगर कुछ होता है तो अलग बात है। देश की बेटी 2020 में सेफ क्यों नहीं है। मैं सिर्फ हमारी सरकार से यही कहना चाहूँगी कि 2020 में हमारी जो बेटियां हैं वो सेफ क्यों नहीं है। क्यों हमें यही खतरा रहता है कि भाई हम लेट आएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, क्या होगा। आरोपियों के लिए किस तरह की सज़ा की मांग करेंगे आप? ऐसे आरोपियों को तो बीच चौराहे पे लेके ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि फिर दूसरे लोग ऐसा कुछ करने की सोच ही ना सके। आप क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से ये जो हाथरस की घटना हुई है। ये पहला केस तो है नहीं, इससे पहला आसिफा और भी कोई 2-3 बच्चे थे छोटे,
5 साल की लड़की से लेके 35 साल की औरतें तक भी कोई भी सेफ नहीं है। ये सब मोदी जी की, योगी जी की राज में ये सब हो रहा है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ कहाँ से बढ़ाएंगे? सबकी बेटियां ऐसे खतरे पे, कोई अपने घर से निकल नहीं सकता है। छोटी से बड़ी तक, बूढ़ी औरत तक कोई अपने घर से निकल नहीं सकता है। और पुलिस प्रशासन हर जगह पे मुद्दे के बाद पहुंचती है, कुछ काम नहीं करती है। और ऐसी जगहों पर पहुंचना तो बहुत ही दूर की बात है। योगी सरकार, मोदी सरकार, कोई भी हो, कोई अपना काम बराबर से करता नहीं। इलेक्शन के टाइम पे हर कोई अपना काम बराबर करता है। किसी की बेटी किसी की बहन है, हम भी किसी की बेटी, हमारी भी किसी की बहन है। हम आज इसको श्रद्धांजलि इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि हम भी किसी की बेटी है और ये भी किसी की बेटी है। अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो हमको भी इंसाफ नहीं मिला और हमको इसकी जस्टिस चाहिए। इसके लिए आज हमने इनको श्रद्धांजलि दी है। उनके धर्म से वो क्या भी करते थे, वजह क्या इतनी रात को उसको जलाना? और वो भी पुलिस, उसके घर वाले कोई नहीं, ना उसका भाई है ना उसका बाप है। इसका अंतिम संस्कार क्यों करे इन लोग ने? किसके लिए करे? और माँ बाप बोलने का तो उसके माँ बाप को मार के लिड़ा के मार रहे। गलत है ये, गलत है ये। अच्छा, ये जो हादसा हुआ इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में तो राज ठाकरे जो महाराष्ट्र के हैं, जो नेता, उन्होंने एक ही सुझाव दिया है कि अरबी कानून लागू किया जाए, तब जाके बलात्कार, बलात्कार जितने भी हैं अपराध ठहरेंगे, नहीं तो नहीं ठहरेंगे। और नहीं तो मोदी जी और योगी और शाह को इस्तीफा दे, ये तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो मालूम ये देश और सत्यानाश जाएगा। इसके पहले कभी इतने बलात्कार देखे? हमारी बहन की, हिंदुस्तान की जो हमारी मनीषा बहन, जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई, ये साफ पूरा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो हो रहा है, हमारे देश की जो हाल है आप लोग देख रहे हो, ये सरकारों का तो कुछ काम ही नहीं है। इनको सिर्फ पॉलिटिक्स आती है, पॉलिटिक्स के सिवा तो इनको कुछ ABCD भी नहीं आती है। आज ये जो लॉकडाउन, इतने 6 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में लोगों को खाने के वांदे, लोग दर उधर फिर रहे, गरीब ऐसे ही मर रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आज ये जो हमारी बहन, हिंदुस्तान की बहन के साथ इतना जो गलत इंसाफ हुआ है, इस पर कौन क्या कर रहा है? सब अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, बट उससे कुछ उसका मुद्दा उठ रहा ही नहीं। जो गुनहगार है वो अभी भी अपनी जगह पर सेफ है, बाकी क्या कर रहे हैं? ये जो यूपी सरकार है, एक नंबर की चोर सरकार है। अगर इनके इंसाफ होता तो ये हक के लिए इंसाफ करते और मेरी बहन को, हिंदुस्तान की बहन को, उसका पूरा उसको जस्टिस दिलाते। इन लोग ने कुछ भी काम नहीं किया है। लॉकडाउन में लोग परेशान हैं, इनके पास, लोगों के पास खाने के वांदे हैं, ना लोगों के घर में कुछ है। इनको ये सब नहीं दिख रहा है। बस सरकार को मुद्दा चाहिए, कोई भी मुद्दा उठाकर लोगों को परेशान करना, गरीबों को और गरीब करना। मैं बस इतना ही चाहूँगा और मैं इतना ही विनंती करूँगा आप लोगों से कि आपके न्यूज़ के माध्यम से ये चीज़ हमारी वहाँ तक पहुँचे। ये सरकार, ये जो चोर सरकार है, ये लोगों को भी फांसी मिले, ये लोगों को भी जो इन लोग ने गलत किया है, इनके साथ गलत ऑब्जेक्शन उठाया जाए और हमारी बहन को जस्टिस दिलाया जाए।